हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाम्भवी और आज मैं यहाँ पे अपनी सीटेट की स्ट्रैटेजी सीटेट जैसे मैंने क्वालिफ़ाई किया था उसकी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम सिंगल अटेम्प्ट में हम सीटेट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत किन किन चीज़ों की है होगी पड़ेगी उसकी तैयारी आप पहले से ही करके रख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है होती है प्रीवियस ईयर पेपर। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन के, उपकार के, या फिर अरिहंत के, या फिर मैग्रो हिल के। बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मैंने क्या किया था, आई डेंट बाय एनी ऑफ देम। मैंने सिंपली क्या किया था कि प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लिए थे कुछ 10 ईयर के, और उन्हीं को सॉल्व किए थे मैंने खुद से। डेली पर पेपर मेरा टारगेट रहता था। जो फर्स्ट पेपर मैंने उठाया था वो उसमें मुझे 2 दिन लग गए थे। तो मे बी आपको फ़र्स्ट पेपर में ज़्यादा टाइम लगे, तो आप उससे परेशान मत होइए कि आपके पास टाइम बहुत होगा। 2 महीने का टाइम आप अपना लेके रखिए फॉर सीटेट, एंड आराम से आपकी प्रिपरेशन 2 महीने में हो जाएगी, इवन इफ़ यू स्टडी 2 to 3 hours ऑल्सो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर। 10 ईयर्स पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अलग अलग फाइल्स बना ली थी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही 10 ईयर्स पेपर मैंने डाउनलोड कर लिए थे, एंड डेली उसको सॉल्व करती थी मैं पर पेपर। एंड साथ ही में मैंने नोटबुक रखा था अपने पास में, नोट्स कॉपी, जिसमें मैं नोट करती थी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या जो भी थ्योरी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सिलेबस में, मैं उनको नोट्स में अपनी बुक में गैदर कर लेती थी, इकट्ठा कर लेती थी और लिख लेती थी पॉइंट्स। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने उठाई थी वो थी एनसीईआरटी बुक्स। तो मैंने फॉर पेपर 1 या फिर पेपर 2 जो भी हो आइदर, तो मैंने क्या किया था, सारी एनसीईआरटी बुक्स क्लासेस 1st to 5th एंड 6th to 8th सारी मैंने कवर की थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट बुक्स तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पेपर 1 में सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। सबसे पहले सीडीपी में मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर पेपर को ही मैंने उनके ही अकॉर्डिंग मैंने सारे नोट्स बनाए थे। जो चीज़ें रह गई थी जो सिलेबस में थी और मैंने प्रीवियस ईयर में नहीं देखा था या छूट गया था या रह गया था, वो मैंने बाद में कवर कर ली थी। रही बात सीडीपी की और चीज़ें, अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, मैंने भी कुछ वीडियोस कुछ टॉपिक्स के मैंने देखे थे फ्रॉम यूट्यूब, जहाँ पे मुझे कुछ यूट्यूब चैनल्स जैसे खान एकेडमी है, लेट्स लर्न भी हैं, तो मैंने, और अध्ययन मंत्र, एंड और भी कुछ हैं चैनल्स, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहे हैं। मैंने उनकी कुछ कुछ वीडियोस देखी थी। हर टॉपिक, कुछ चैनल में कुछ टॉपिक अच्छे थे, कुछ चैनल में नहीं उतना ऐप था, या मेरी रिक्वायरमेंट मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उतना इनफ नहीं था, तो मैंने अदर चैनल्स की भी हेल्प ली थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे जिस चैनल का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में सिंपल जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो तो सिंपल ही आता है। प्राइमरी लेवल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन सिंपल होते हैं, एंड रेस्ट इज़ कि पेडागोजी इज़ इम्पॉर्टेंट। पेडागोजी जो है आपको मैथ्स में पढ़नी पड़ती है। मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर पेपर से ही नोट्स बनाए थे। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे रिलेटेड जो जो भी टॉपिक्स थे, जो तो मैंने उन्हें कवर कर लिए थे। नेक्स्ट जो है ईवीएस की अगर बात की जाए, ईवीएस में मैंने फुल एनसीईआरटी 1st to 5th क्लास की सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी, और उनके नोट्स बनाए थे, और उनको बस लास्ट मिनट पे रिवाइज़ किया था। तो दैट वर्क्स वेरी गुड।
मेरे 25 अबव थे ईवीएस में, एंड सीडीपी में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो इफ़ यू फॉलो दिस ओनली, इतनी ही स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, यू कैन आराम से गेट 120 अबव ऑल्सो। तो ईवीएस में मैंने एनसीईआरटी पूरी रट डाली थी, रटना ही कहेंगे इसे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईवीएस। तो ईवीएस के लिए सिर्फ इतना। एंड अगर पेडागोजी की बात की जाए, ईवीएस लैंग्वेज दोनों के ही लिए मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने निष्ठा ऐप डाउनलोड किया था जिस पे टीचर के लिए भी टीचर्स के लिए भी मटेरियल दिए गए होते हैं। कुछ एनसीईआरटी के पेडागोजी पार्ट जो है वो निष्ठा ऐप पे अवेलेबल है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, उसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी। यही सेम जो मैं निष्ठा का ऐप जो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे कुछ कंटेंट अवेलेबल है, साइंस के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरे टाइम में जो मैंने पेपर दिया था, मुझे एक दो क्वेश्चंस उसमें से मिले थे। जो चीज़ें आपको लगेंगी कि नहीं इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मुझे उससे दो क्वेश्चंस की हेल्प मिल गई थी उस केवल निष्ठा के ऐप से, फॉर इन साइंस में। बाकी रही बात सीडीपी, मैंने वैसे ही पढ़ा था अपर प्राइमरी के लिए भी, प्रीवियस ईयर प्लस द यूट्यूब चैनल्स एंड सम गूगल साइट्स फॉर मेकिंग नोट्स। नाउ मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था, मैथ्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर। जस्ट मैथ्स के लिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाया था, नथिंग एल्स। फॉर्मूलेज कुछ मैंने नोट कर लिए थे कुछ बुक से, प्रीवियस बुक से। तो जिन बच्चों को मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या इशू होता है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैग्रो हिल की मैथ्स की आप बुक ले सकते हैं। पेडागोजी पार्ट उसमें बहुत अच्छा नहीं दिया है, बट इफ़ यू वांट टू कि अगर आपको मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो बुक आप कोई भी यूज़ करिए, मैग्रो हिल ही नहीं, कोई और भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। मैग्रो हिल इज़ अ कलेक्शन ऑफ, उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इतना ज़्यादा सीटेट में नहीं आता है लेवल। तो आपको क्या करना है, मैथ्स जो है प्रीवियस ईयर भी अगर आप लगाएंगे, यू कैन आराम से स्कोर 20-25 एंड मोर। ना साइंस की अगर बात की जाए, तो मैंने एनसीईआरटी सेम चीज़ फॉलो की थी। सोशल साइंस के लिए भी सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगेन मैं बता रही हूँ कि पेडागोजी यू कैन स्टडी फ्रॉम द निष्ठा ऐप। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे, प्लस नोट्स बनाए थे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कंटेंट्स के रिगार्डिंग, एंड पेडागोजी के लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे, सेम निष्ठा ऐप आई यूज्ड। अब अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोग बोलते होंगे कि निष्ठा ऐप पे जिन लोगों को नहीं मिल रहा होगा कंटेंट, तो मैं कोशिश करूँगी कि पेडागोजी पार्ट मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी। निष्ठा ऐप का जो भी कंटेंट या नोट्स उसके रिगार्डिंग होगा, मैं डालूँगी कंटेंट धीरे धीरे। आप उसको, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। जैसे ही मैं डालूँ, आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, सिर्फ नोट्स बनाने पे ही आपको टाइम देना है, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे। द थिंग आई एम टेलिंग इज़ दैट कि प्रीवियस ईयर आप खुद से इनपुट डालिए, आप खुद से लगाइए, रैदर देन गोइंग और सॉल्व पेपर्स आप उठा लाते हैं मार्केट से और उसको रटना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट, उसको मत करिए, आप रटिए मत कोई भी चीज़, क्योंकि वो एग्ज़ाम आते आते सब भूल जाता है। तो आपको क्या करना है, खुद से अगर आप सॉल्व करेंगे, जब मैंने किया था खुद से, मैंने सॉल्व किया था, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा समय तक के लिए रिटेन, अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ें हैं स्टोर्ड कहीं ना कहीं, बिकॉज़ वो इनपुट मैंने खुद अपना डाला था। तो सेम चीज़ आप कर सकते हैं।
नाउ अगर मार्किंग स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए मार्क्स की, तो 90 सिर्फ आपको लाने होते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 60% क्वालिफाई होता है। एंड सारी ही 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 30-30 क्वेश्चंस होते हैं इन एवरी सब्जेक्ट। सेम चीज़ पेपर 2 में भी होती है, बस यहाँ पे एक चीज़ होती है कि मैथ्स और साइंस फील्ड के जो भी लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ्स या साइंस ली थी, वो मैथ्स और साइंस दोनों ही अटेम्प्ट करेंगे। 60 मार्क्स के दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स प्लस साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, 30-30 मार्क्स के इक्वल दोनों ही होते हैं। नाउ सोशल साइंस जो लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिन लोगों का कभी कॉमर्स रहा है या फिर हिंदी रहा है, इंग्लिश रहा है, ज्योग्राफी रहा है, या फिर सिविक्स रहा है, वो सारे ही सोशल साइंस अटेम्प्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के होते हैं। पेडागोजी एंड सब्जेक्ट कंटेंट लोग पूछते हैं कि कितना कितना परसेंट रहता है, तो 50% पेडागोजी रहता है, 50% कंटेंट रहता है, सब्जेक्ट कंटेंट। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखिए। पेडागोजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही मार्क्स बढ़ाते हैं आपके। सब्जेक्ट कंटेंट हर कोई कर लेता है, पेडागोजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेडागोजी इज़ समथिंग आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नाउ बस इतनी ही चीज़ें थी। पेडागोजी, योर हैंडमेड नोट्स, टाइम कितना चाहिए डेली, आपको इनपुट कितना डालना है, तो 2 मंथ्स मैक्सिमम आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है फॉर सीटेड। एंड 3 से 4 घंटे मिनिमम आप एवरी डे बैठ सकते हैं। मैक्सिमम भी आप इसको कह सकते हैं, ये मैक्सिमम भी है। मैंने सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ाई की थी, बट आई वॉज रेगुलर, रेगुलर थी मैं। एंड 1 मंथ भी अगर आप लग के पढ़ लेते हैं सीटेट का नोट्स अगर आपने बनाए हैं, तो आपका अपना आप अपना सिलेक्शन पक्का समझ सकते हैं। बट अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, दैट कैन बी, वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, हर्डल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो दिस इज़ इट, एंड ऑल द बेस्ट एवरीबडी। एंड आपको जो कुछ भी क्वेरी है या क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग सीटेट, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू कैन लीव इन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई बैक। ओके, थैंक यू।